तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं यूट्यूब के चैनल निंजा टेलर में। और आज दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है ये फॉर्मलेस फॉर्म का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। लेकिन उन सभी का जो ऑडियो था बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से अपलोड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जब कोई बोल देगा मुझे समझ में आ गया है कि तुम इतने भारी लगेज लेकर आज यहाँ पर क्यों आए हुए हो। ये सुने बात एक और व्यक्ति बोलता है कि हाँ यार, मैं यहाँ पर ट्रेन से आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर टेम्पोररी तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया इस सिटी में काम करने के लिए। दिखाया जाता है दो बंदे को, जहाँ पे एक लगेज लिए हुए बंदा बोलता है कि यार मुझे कल सुबह ही बहुत जल्दी वहाँ पर रिपोर्ट करना है, इसलिए मुझे जल्दी जाकर सोना भी होगा। ये सुनने बाद जो सफ़ेद कपड़े वाला व्यक्ति बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि तुम मुझसे मिल गए, इसलिए मैं तुमको कम प्राइस पर ही एक बहुत ज़्यादा अच्छा हाउस देने वाला हूँ। उसके बाद वो कहीं पे इसको लेकर चला जाता है, जहाँ वो बोले कि देखो हम लोग आ गए। ये देखने के बाद जो लगेज लिए हुए वाला व्यक्ति होता है बोलता है कि यार इस बिल्डिंग को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 20 साल पुरानी बिल्डिंग है। इतनी पुरानी बिल्डिंग में साले तुम मुझे क्यों लाया है। ये सुनने बाद ये बंदा भी हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम ये बिल्डिंग है इसमें आराम करो। ये बिल्डिंग बस थोड़ा साफ सफाई करने की जरूरत है और यहाँ पर बस तुमको 800 ही रेंट पे करना है। उसके बाद तुम यहाँ पर रह सकते हो, बस एक महीने का 800 रेंट, ये बहुत ज़्यादा कम है। ये सुनने के बाद इस बंदा भी इस बात से राजी करता है। उसके बाद ये जो सफ़ेद कपड़े वाला बंदा होता है इसको एक रूम के अंदर लेकर जाने लगता है। बोला कि चलो यार, तुमको मुझ पर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत है क्योंकि जो हमारे रियल इस्टेट का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, तुम अंदर चलो। उसके बाद करने के बाद ये जो बंदा होता है इस बंदे को अंदर लेकर चला जाता है। उसके बाद बाहर से गेट बंद करता है और जैसे ही गेट बंद करता है इस साला जो होता है ये अपना ये की व्हील से फेस बनाता है। उसके बाद जैसे ही गेट बंद करता है उसके बाद इसको सीढ़ियों से लेकर ऊपर जाने लगता है और बोलता है कि यार बस मैं जो की है यहीं पर छोड़ दूंगा, तुमको यहाँ पर अंदर लेकर चले जाना होगा। ये सुने बाद उसको एक की भी धरा देता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि तुम मुझसे मिल गए, अब जाकर तुम आराम करो, मैं तुमको और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ये सुने बाद ये बंदा ही बोलता है यार वो तुम्हारा हार्ड वर्क के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मेरी इतनी आधी रात को मदद कर दी। ये सुने बाद ये बंदा बोलता है इसमें कोई बात नहीं। इतना करने के बाद गेट बंद करने लगता है और बोलता है कि कल यार कल सुबह ही मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करूँगा और मैं ऐसा करता हूँ कि आज तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी नींद है। ये सुनने बाद लगेज वाला व्यक्ति भी बोलता है कि हाँ यार कल मुझे बहुत जल्दी रिपोर्ट करना है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ सोने। इतना करने के बाद ये जो बंदा होता है गेट को बंद कर देता है। गेट को बंद करने के बाद बहुत खतरनाक सी हंसी हंसता है और रास्ते में बोलते हैं कि फाइनली 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 मैंने ये जो रूम है इसको रेंट पर दे दिया। और ऐसा लग रहा था कि मुझे बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन इस मंथ के एंड आते आते मैंने अपनी परफॉर्मेंस इतना अच्छा काम कर दिया है कि मुझे बोनस ज़रूर मिलेगा। इतना करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। बोलता कि यार मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। वो बूढ़ी औरत मुझसे बोला करती थी कि मुझे यहाँ पर किसी और को नहीं लाना चाहिए क्योंकि इस जो हाउस है ये हॉन्टेड हाउस है, अगर मैं इस यहाँ पर किसी को लाऊंगी तो वो मर जाएगा। क्या बकवास बातें करती थी वो बूढ़ी औरत। यहाँ पर कोई हॉन्टेड हाउस कैसे हो सकता है, वो भी आजकल के ज़माने में। इतना करने के बाद वो जो बंदा होता है सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तभी अचानक से ये जो बंदा होता है इसके पीछे दो हाथ आ गए होते हैं और अचानक से सीन शिफ्ट दिखाया जाता है लगेज वाले व्यक्ति को, जो कि बेड पर सो गया होता है और इसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही होती है, इसलिए आराम से सो रहा होता है। बाहर बारिश भी हो रही होती है और बारिश की जो बूंदे होती है कुछ इसके चेहरे पर आके गिरते हैं। जैकन ही अपने चेहरे को पकड़ लेता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नींद में होता है कि ये होश में नहीं आता है। तभी अचानक से इसके पास एक भूत आ जाता है जो कि इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और ये भूत का हाथ भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा भयानक होता है। और तभी कोई चिल्लाते बोलते हैं, हे उठा उठो, है सर उठा उठा उठा, देख नहीं रहे हो कि बाहर इतने सारे लोग उठ गए, अभी भी तुम सो रहे हो। तभी दिखाया जाता है इस लगेज वाले व्यक्ति को जिसको कोई थप्पड़ मार के उठाता है। ये देखने के बाद लगेज वाले व्यक्ति अपनी जैसी आगे खुलता है, इसके सामने एक खतरनाक बुढ़िया होती है जिसको देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा डर गया होता है। बोलता है कि मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। ये सुनने के बाद बुढ़िया बोलती है, देखो सर जी ये उठ गया। तभी ये जो बंदा होता है सफ़ेद वाला बोलता है कि ग्रैंड माँ लोग आखिर क्या हुआ, आखिर आप मेरे सामने इतनी जल्द कैसे आ गई। अगर आप मेरे चेहरे के सामने ऐसे ही अचानक आकर बोलेंगी तो मेरे साला गुर्दे में ही हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। और बोल दो कि आपने मुझे इतनी तेज़ थप्पड़ क्यों मारा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद ग्रैंड माँ लोग बोलती है, बकवास बातें बंद कर। तभी वहाँ पर जो एक आदमी होता है वो बोल रहा है, देखो यार मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है और यहाँ की जो थोड़ी मेरी सिचुएशन है वो मुझे समझ में आ रही है। उसको बताता है कि तुम यहाँ पर बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद सीढ़ियों से नीचे गिर गया, गिरने के बाद यहीं पर आ गए हो। ये सुनने के बाद ये व्यक्ति भी बोल रहा है कि हाँ यार ये जो बिल्डिंग है थोड़ी बहुत पुरानी है, इसलिए थोड़ा बहुत फिसलन हो गई हुई है और मैं गिर कर यहाँ पर बेहोश हो गया और यहाँ पर कोई सर्विलांस कैमरा भी नहीं है जिसकी मदद से हम देख पाएँ कि यहाँ पर क्या हुआ है।
तभी अचानक से ये सामने देखता है जहाँ पर ग्रैंड मॉलोंग इसको गुस्से से देख रही होती है। ये देखते हुए बोलते ग्रैंड मॉलोंग आखिर क्या हुआ, आखिर आप मुझे इतने ज़्यादा गुस्से से क्यों देख रही है। ये सुनने बाद जो ग्रैंड मॉलोंग होती है बोलती कि मुझे पता साला तू पैसे का भूखा हुआ आदमी है और मैंने तुझे ऑलरेडी बोल था कि यहाँ पे किसी और को रूम मत देना, लेकिन तब पर भी तुमने यहाँ पे किसी और को रूम दे दिया। ये सुनने बाद ये बंदा हंसते हुए बोलता है कि ग्रैंड मॉलोंग आखिर अब क्या बात कर रही है, सुपर नेचुरल जैसी चीज़ें यहाँ पे कोई भी नहीं होती है, बस मैं ज़्यादा काम कर रहा था इसलिए मैं बेहोश हो गया था, मैं आज के आगे से ध्यान दूंगा। ये सुनने बाद ग्रैंड मॉलोंग बोल दिया कि तू बकवास साले, मैं तुझसे क्या बातें कर रही हूँ, तू क्या बातें बोल रहा है, तुमने उस बंदे को मार दिया। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या मैंने किसे मार दिया, आखिर यहाँ पर कौन मारा है। उसके बाद बाहर से शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा है कि यार तुमने सुना कि 100 आउट में दोबारा से कोई मारा गया है। ये सुनने के बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है कि यार मैंने सुना था कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो मर जाता है। ओह! ये बहुत खतरनाक सी जगह है, जहाँ पे कोई दूसरा आदमी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डीमन पावर है, कोई डीमन हो रहा है, लेकिन मैं सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर यहाँ पे क्या चीज़ है। वहाँ पे एक और बंदे को दिखाई देता है और यही दोस्तों हमारा मेन एमसी होने वाला है, जहाँ पे हमारे एमसी बोल रहे हैं क्या ट्रिकी चीज़ है। इतने दिनों बाद जो हमारे एमसी होता है वो आप अपने हैंडसेन को बनाने लगता है और हैंडसेन को जैसे ही बनाता है इसको एक्सरे के विजन के तौर पे यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें होती है दिखाई देने लगती है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अंदर जो भी चीज़ें हो रही थी इसको दिखाई दे रही थी और इसके एक और भी चीज़ दिखाई देती है जिसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया। चीज़ को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि अंदर क्या हो रहा है। जहाँ पे इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमारे एमसी बोल दे कि ओह हो, लेकिन मज़ा आ रहा है देखने में, लेकिन भूत को मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अभी ये क्या करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तभी अचानक से हमारे एमसी कहीं और नज़र जाता है जहाँ पर एक छोटा बच्चा आगे होता है जिसके नाक से घी बह रहा होता है और ये घी बहाते हुए लम चूसते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर ये आपका हैंड जो गेस्चर था बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्या आप भी नारुतो को फैन हो। इतना करने के बाद वो लम चूस को और ही खतरनाक तरीके से चाटने लगता है। ये देखते हुए हमारे एमसी उस पर चीखते हुए बोलता है कि बे साले उसको पहले पोंछ ले उसके बाद चाट। तभी वो बचा होता है बोल रहा है कि देखो आप जो हैंड सेंड कर रहे थे ना वो निंजेत्सु था और मैं भी इसको कैसे करता हूँ, आप अपनी आंखों को भी मत झपकिएगा। इतना करने के बाद वो बच्चा भी अपने वहाँ पर हैंड सेंड को बनाने लगता है। कुछ समय तक हमारे एमसी इसको ऐसे ही बनाते हुए देखते हैं और देखते हुए बोल रहे ओके ओके तुम मौसम हो। दोबारा बोल रहे ठीक है अब इनफ हो गया और दोबारा से तुम करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये बच्चे को देखता है, जो बच्चा देखता है इसको कुछ महसूस होता है और तभी ये जो बच्चा होता है थूकता है, जैसे ही थूकता है इसका मुँह से लमचूस पे गिर जाता है और तभी इसके पीछे से हमारे एमसी भी आगे की तरफ जाने लगता है जहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है बिग ब्रदर देखा ये कैसा था और तभी इधर-उधर देखते हम बोल रहे कि आखिर ये क्या हुआ? और तभी वो बोल रहे कि अभी मेरा लमचूस कहाँ चल गया साला, मेरे लमचूस कहाँ चल गया? अभी तक मैंने अपने जो क्लासमेट थे उन सभी को अपना लमचूस नहीं चूसवाया था और ऑलरेडी मेरे लमचूस यहाँ पर गायब हो गए। दिखाया जाता है इसका जो लमचूस होता है इसको हमारे एमसी ने पकड़ लिया होता है। बोल रहे कि साले कितने ज़्यादा अनोइंग बचा था कि ये सोच रहे थे कि ये बस निंजुत्सु है, क्या बकवास बात है। हम इसको बोलते हैं टाइउज़्म या टाइउज़्म था। और हमारा ये जो एमसी होता है टेरेस पे आ गया होता है जहाँ पर खड़ा होते हुए बोल दे कि यहाँ पर कम से कम 3 लोगों का ग्रुप आ चुका है जो कि यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन सभी को यहाँ पे एक सिंगल बाल तक का ट्रेस नहीं मिला है और कम से कम 5 दिन तो हो ही गए होगा और मैंने यहाँ पर अपने गोल्डन ईदर आई का भी यूज़ कर लिया, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ का डेमोनिक ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है।
ऐसा लग रहा है कि मुझको इस बिल्डिंग के अंदर जाना ही होगा, कोई और तरीके से ये जो भूत होगा उसको पकड़ना होगा। इतना करने बाद जो हमारे एमसी तो वहां से भागता जाते हुए बोलते हैं ठीक है ठीक है, अब देखता हूँ कि वो भूत मुझसे कितनी लंबे समय तक बचता है। इतने करने बाद हमारे एमसी बोलते हैं हे भूत, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और तभी दिखाया जाता है दोस्तों, हमारे जो ये बताया जाता है कि हमारे जो एमसी का गोल्डन ईंधर आई है वो किया गया हम करते हैं। हमारे एमसी के पास एक गोल्डन ईंधर आई है जो कि डाओ सीक्रेट वर्कशिप आर्ट है और ये एक पुपुल टेक्निक है जी, ऐसी एबिलिटी देती है जिसकी मदद से ये हमारा जो एमसी होता है अपने चारों तरफ जो भी चीज़ होती है उसको देख सकता है। और ये जो सोल होती है उसको देखता है, जो ब्लू रिप्रेजेंट करता है कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन के सोल को, व्हाइट रिप्रेजेंट करता है कोई मरा हुआ व्यक्ति को, येलो रिप्रेजेंट करता है कोई प्रोटैगनिस्ट होगा उसको, और रेड रिप्रेजेंट करता है डेमंस को। उसका अगले सीन को दिखाया जाता है, अगले दिन को, जहाँ पर वो सफेद कपड़े वाला व्यक्ति होता है वही जिसने उस रूम को दिया था वो आराम से बैठा होता है। बोलता है यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा भाग कितना ज़्यादा फूट गया है, मैंने कितनी मेहनत से वो जो रूम था उसको दिया था लेकिन वो अभी भी अब मारा गया। ऐसा लग रहा है मेरा आज का सुबह पूरी तरह से वेस्ट हो गया। तभी अचानक से इसका पीछे का गेट खुलता है और ये बंदा बातें कर रहा होता है खुद में कि ऐसा लग रहा है कि इस साल का जो बोनस है मुझसे छूट जाएगा। तभी कोई पीछे से बोलता है हेलो सर जी। ये सुनने बाद पीछे घूमते हुए बोलते कि हेलो मिस जी, आखिर आप क्या करना चाहती है। इसके बाद जैसे ये सामने देखते हैं ये शर्माने लगता है, देखते हैं इसके सामने एक बड़े गुब्बारे वाली लड़की होती है जो कि बोलती है कि वो जो हंटेड हाउस है मैं उसको रेंट पर लेना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। तभी इसको दोबारा समझ में आता है, तो बोलता है क्या बकवास बातें कर रही हो बच्ची, क्या तुम्हें समझ में नहीं है कि आगे रहा लास्ट नाइट वहाँ पर क्या हुआ था। अब भी तुम्हारी हिम्मत है कि तुम वहाँ पर जाना चाहती हो, आखिर तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो। ये सुनने के बाद ये बच्ची बोलती है क्योंकि मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ, मैं वहाँ पर जाकर लाइव स्ट्रीम करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद ये बंदा बोलता है अपने मन ही मन में कि आखिर आजकल की लड़कियों को हुआ क्या है, आखिर ये पैसे के लिए अपनी जान को भी इतने रिस्क में क्यों डाल रही है। तभी कोई बोलता है कि ठीक है ये की कर रख लो। इतना करने बाद वो भी बोलते हैं थैंक यू अंकल, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ये सुनने के बाद बंदे बोला ठीक है तुम ध्यान देना वरना मेरे पर केस चला जाएगा। इतना करने बाद वो जो लड़की होती है आ जाती है, बोलती है कि ठीक है ऐसा लग रहा है कि यही बेडरूम होने वाला है, यही पे वो जो आदमी था मरा होगा। इतना कहने के बाद वो बच्ची होती है उस रूम के अंदर आ गई होती है, बोलती है इन शॉर्ट। उतने करने के बाद वो जो बच्ची होती है वहाँ पर मैगी निकाल लेती है और खाने लगती है, बोलती है कि सबसे पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। और ये जो बच्ची होती है अपने मन ही मन में बोली थी वाह ये कितनी ज़्यादा डिलीशियस चीज़ है, मुझे खाने में मज़ा आ रहा है। तब ये जो बच्ची होती है इसके पैरों के पीछे एक हाथ आ जाता है जो कि इसको पैरों को पकड़ने वाला होता है। तभी इस बच्ची को कुछ याद आता है और अपने पैरों को पीछे खींचती है और वहाँ से जाने लगती है। बोलती कि ओह मैं तो भूल ही गई। इतने करने बाद बोलती कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर कितनी डरावनी चीज़ें। इतने करने बाद वो जो लड़की होती है एक तस्वीर को निकाल लेती है और तस्वीर को निकालते हुए ठरकी से हंसते हुए बोलती है कि ओह हो ये पॉपुलर यंग आइडल है जिसका नाम जिया है। यह ओपा आपका तस्वीर को तो मैं अपने दिल पर लगा कर रखती हूँ। इतना करने के बाद वो लड़की होती है उस तस्वीर को अपने सभी गेट पर, अलमारी पर, यहाँ तक कि सीलिंग पर भी, और जब जितने भी इसका सारी चीज़ें होती है वहाँ पे इन सभी चीज़ों को लगा देते हैं। अब बोलती कि अब मेरे होपा मेरी रक्षा करेंगे। तभी वो उस ऊपर की तरफ देखती है जहाँ पर कुछ महसूस होता है। तभी इसके सामने कुछ और एक कबाड़ होता है वो खुलता है और उस कबाड़ के अंदर से आवाज़ आने लगती है। ये देखने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई होती है। उसके बाद ये कबाड़ की तरफ बढ़ने लगती है, बोलती कि कौन है वहाँ पर। और इतना करने के बाद बोलती कि देखो 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 मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो भूतों को मार सकती है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास खतरनाक बैग है। और बोलती कि जल्दी से बाहर आओ। और जैसे ही कबाड़ खुलता है इसके सामने एक खतरनाक आँख दिखाई देती है और जो आँख होती है इस लड़की को बुरी तरह से घूर रही होती है। तभी जैसे ही पूरी तरह से गेट खुलता है उसके अंदर एक भूत होता है जो कि इस लड़की को देखने के बाद बहुत तेज चीखता है। और इस भूत को देखने के बाद वह जो लड़की होती है चिल्लाते हुए बोलती कि ओह तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। तभी वो जो लड़की होती है वो जो भूत होता है वो पूरी तरह से खतरनाक तरीके से रोल करता है। तो ये देखने के बाद वो लड़की होती है गेट को पूरी तरह से खोल लेती है और गेट को खोलते ही जल्दी से बाहर आओ अब तुम्हारी बारी। इतना करने के बाद वो जो लड़की होती है अपने बैग को सामने करती है, उसके बैग के अंदर भी दो आंखें दिखाई देती है। तब इसके बैग के अंदर से एक कौवा निकलता है और ये कौवा भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और सीधे ये जो अलमारी होती है इसके अंदर घुस जाता है। जिसके बाद ये जो लड़की होती है इस अलमारी को बंद कर देती है। जहाँ पर अंदर से आवाज़ें आ रही होती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाहर आने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे नज़दीक मत आओ, ना 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 ये मत करो। उसके बाद जो लड़की होती है इसे कुछ समझ में आता है। तभी वो जो गेट होता है अचानक से टूट जाता है और जैसे ही अलमारी का गेट टूटता है जो लड़की होती है पीछे घिसटती हुई चली जाती है। तभी ये लड़की जो होती है अपनी जो बैग होता है इसके सामने तरफ करती है, जैसे ही बैग सामने की तरफ करती है जो कौवा होता है दोबारा से इसका बैग के अंदर चला जाता है।
इसके बाद लड़की होती है बैग को बंद कर देती है। इतने करने के बाद वो बड़ी एटीट्यूड से बोलती है कि ओ हो देखो यहाँ पे ह्यूमन स्पीड है जो कि मेरे फोर्ट क्लाउड ब्लैक चिकन से भी बच गए। और हाँ दोस्तों, मैंने बोला था कि ये कौवा है, लेकिन नहीं, दरअसल ये एक चिकन था। जब हमारी लड़की बोल दी कि आखिर तुम जल्दी बाहर क्यों नहीं आते हो, मुझे तुम्हें देखने का मन कर है। तभी वो जो भूत होता है बहुत खतरनाक तरीके से बाहर आने लगता है और बाहर आते ही लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद लड़की भी कुछ कदम पीछे चली जाती है। तभी ये जो भूत होता है लड़की के सामने अगर खड़ा हो जाता है, बहुत खतरनाक रोर करता है और इसका मुंडी खाने की कोशिश करता है। ये देखने वाली लड़की जो होती है इसको मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं कि तुम कैसे एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से इतनी खतरनाक बदबू आ रही है कि साला मेरे नाक के बाल ही जल गए। इतने करने के बाद जो लड़की होती है इसको एक पंच मार कर उड़ा देती है। ये जो भूत होता है पीछे आ जाता है, जहाँ पर बोलती है कि तुम दोबारा से इतनी ज़्यादा चीख क्यों रहे हो, देखो यहाँ पर बाहर जितने भी नेबर हो सो रहे होंगे और तुम्हारा चीख कर वो जग जाएंगे। इतने करने के बाद जो लड़की होती है अपने गुब्बारे को दबाने लगती है। ज़्यादा दबाते हुए बोल दी कि मेरे गुब्बारे इतने ज़्यादा बड़े हैं कि मुझे मूव करने में ही बहुत तकलीफ हो रही है। ये देखने के बाद भूत चिल्लाते हुए बोलते कि हे तुम इसे फाइट करे या फिर बकवास बातें करे। ये सुनने के बाद लड़की बोलती कि यार देखो, तुम भूत बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सोच रहे हो कि चाइल्डिश बिहेव के यूज़ करने के बाद तुम मुझे डरा पाओगे? लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ एक लो लेवल स्पीड हो जो कि जिसके पास कोई भी ऑफेंसिव पावर नहीं है। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि तुम इससे जीत पाओगे? इतना करने के बाद जो लड़की होती है वो आप अपने हाथों से कुछ करती है, तो जैसे ही हाथों से करती है इसके जितने भी फेस मार्क्स होते हैं पूरे से उतरने लगते हैं और एक गोले के अंदर आ जाता है। जहाँ पे लड़की बोलती है गोले के अंदर सभी कलेक्ट हो। जब इतना करने के बाद दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें गोले के अंदर कलेक्ट हो गई होती है और ये करने के बाद भूत भी चौंक जाता है। जहाँ पर लड़की बोलती है कि मैं कोई और नहीं, मैं यहाँ का एमसी हूँ और मैं ऐसा एमसी हूँ जो कि तुम जैसे भूतों को मारता है। ये देखने के बाद जो हमारा एमसी होता है इस भूत की तरफ बड़ी तेजी से घूर कर देख रहा होता है। ये देखने के बाद भूत भी घबरा जाता है। जब हमारा एमसी बोल दे कि देखो यार, मैं यहाँ का डीमन सिटी डिवीजन का स्पीड कैचर हूँ जो कि तुम सभी को पकड़ूंगा और मेरा नाम तियांग क्या है। ये देखते हुए भूत बोलते क्या डीमन सिटी डिवीजन, और घबरा जाता है। ये देखते हुए हमारे एमसी बोलते हैं तुम भूत साला, तुम तो अपनी ओरिजिनल ऑरा को भी बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रख पा रहे हो, लेकिन क्या बात है यार, तुम्हारी जो स्किल इतनी ज़्यादा खराब है कि तुम इसे फाइट भी नहीं कर पाओगे। और हमारे एमसी बोल रहे हैं देखो यार, मैंने तुम पे अपने गोल्डन नीडर आई का भी यूज़ किया था पर मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर तुम कहाँ पर हो और तुम्हारी जो छुपने की एबिलिटी है बहुत खतरनाक है। ये देखा जाए कि ऑफेंसिव पावर के टर्म्स पर तुम थोड़ा बहुत अच्छे हो। इतने करने के बाद हमारा एमसी अपनी दांत को दिखाने लगता है। ये देखने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है। जब भूलते कि क्या बातें करे, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? इतने करने के बाद जो भूत होता है अपनी पावर को वहाँ पर बढ़ा लेता है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखते हुए हमारे एमसी बोलता है हो अभी तक तुम अपने ट्रू पावर को छुपा रहे थे ना, अब देखो यार तुम मेरे ये जो फोर क्लाउड ब्लैक चिकन था उससे भी बच गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत पावर है, लेकिन ये जो भूत होते हैं इतने ज़्यादा हमारे एमसी से डर गया होता है कि ये हमारे एमसी से लड़ने के बजाय वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये देखकर हमारे एमसी बोलते हो तुम भागने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ से मुझसे बच के भाग पाओगे? और दिखाई जाती है भूत जो होता है गेट की तरफ चला गया होता है। गेट के ऊपर ही नहीं हमारा जो एमसी होता है एक तस्वीर को लगाया होता है और जैसे ही वो जो भूत होता है उस तस्वीर को छूता है उसके अंदर से खतरनाक बिजली आती है और इस भूत की इतनी खतरनाक झटका देती है कि भूत पीछे चला जाता है। जब हम एमसी बोला देखो यार तुम ऐसे बच के भाग नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो पोस्टर है इसके पीछे मैंने एक तलिस्मान को छुपा है और तुम क्या सोचोगे तुम जैसे टट्टे मट्टे भूत ये जो तलिस्मान है इससे बच पाएंगे? और जैसे इस भूत ने छुआ होता है इसको बॉडी के ऊपर से पूरे इसकी जो बॉडी होती है खत्म होने लगती है। जब हमारे एमसी बताता है कि ये तलिस्मान है तुम्हारे ट्रू फॉर्म को यहाँ पर रिवील करने वाला है। और तभी हमारे एमसी इसके ट्रू फॉर्म को देखने के बाद बोले कि तुम तो साले एक बच्चे हो। और हम देखते हैं बच्चे से भूत को जो कि हमारे एमसी को देखकर रो रहा होता है। ये देखते हुए हमारे एमसी उसका माथे पर जाता है, फ्लिक करते हुए बोले तुम साले छोटे बच्चे, तुम यहाँ पे इतना सारे लोगों को मार रहे थे और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें कोई पकड़ेगा नहीं? ये देखते हुए भूत रोते हुए बोलते भैया प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैं उसका इंतज़ार करूँ, अभी तक हुआ नहीं है, वो आ जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोले कौन आ जाएगी भाई, तुम किसका इंतज़ार करते हो चूँकि अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। ये सुनने के बाद वो जो भूत होता है हमारे एमसी को बताने लगता है कि यार देखो यार, मैं एक छोटा मोटा भूत था, प्यारा मोटा भूत था, लेकिन एक दिन जो मेरे भूत के जितने भी साथी होते हैं उन सभी लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं ह्यूमन के जो एरिया था वहाँ पर आ गया। तब मुझे एक आंटी मिली थी यानी एक ग्रैनी मिली थी जिसने मुझे पाला था, पोसा था और मुझे यहाँ पर रखा था और इतना लंबा समय हो चुका है मैं उनसे नहीं मिल पाया हूँ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यार बकवास बातें बंद कर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम आखिर यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? ये सुनने के बाद बहुत कुछ समझ चुप रहता है
बोलता है कि यार बहुत लंबा समय हो चुका है और वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और वहाँ पर रोने लगता है। ये देखते हुए हमारा एमसी उसका मुँह बंद करता है। अब बोलता है कि बकवास बातें बंद कर, मैंने जो तुमसे पूछा वो बता। तभी जो हमारा एमसी होता है अपना मोबाइल को खोलता है और मोबाइल को खोलते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले तुम्हारी आइडेंटिटी को चेक किया जाए कि आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। और हमारा एमसी बोलता है भाई मुँह मत कर, जरा सा पोज दे, देखा है इसमें दिखाया जाएगा कि आखिर तुम कौन सा भूत हो। इतना नंबर जो हमारा एमसी होता है, जो भूत होता है उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में रखता है और जैसे रखता है उसका मॉनिटर किया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये एक स्पेशल रोबोट है जो कहा जाता है चारकोल सेलर एक्सटिंक्ट स्पेशल वन। ये देखते हुए हमारे एमसी बोले क्या तू तो स्पेशल सबूत है भाई। ये देखते हुए बहुत भी डर जाता है, बोलते क्या कि तुम बहुत ज़्यादा डरावनी फेस बना रहे हो। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते यार तुम इतने सारे छोटे से भूत और तुम साले भूत, तुम लोगों की तरह बहुत समय पहले ही मार दिया गया था, लेकिन अभी भी तुम एक ही भूत हो जो इस समय जिंदा हो। ये सुनते हुए भूत बोलते यार देखो यार प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने जो भी काम किया है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते यार मुझे जो मिला था कि मुझे तुम्हें बाउंड्री करना है ना, जब मैं तुम्हें बाउंड्री करूँगा मुझे 20,000 मिलेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेजर का ढूंढ लिया है। और हमारा एमसी बहुत ज़्यादा ईविल से स्माइल करते हुए बोलता है कि यहाँ पे एक एक्सचेंज डीमन की स्पीड है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मैं इसको ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा। ये सुनने बाद वो जो भूत था बहुत ज़्यादा डर जाता है, ब्लैक मार्केट नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। और भूत की इमेजिनेशन में बहुत खतरनाक चीज़ होती है जहाँ पर ब्लैक मार्केट के लोग इसके काट पीट रहे होते हैं। ये देखते हुए हमारा एमसी बोलता है यार चिंता मत कर। इतने कहने के बाद जो हमारा एमसी होता है इस भूत को अपने हाथों में उठा लेता है, बोले कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर हो। क्या मैं सोचूं, मैं चलो मैं तुम्हें नहीं बचूंगा। आखिर वो ओल्ड वुमन की ये कौन है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो बताता है कि क्या तुमको नहीं पता कि आखिर वो कौन है। इतने दिन बाद जो भूत होता है उसे बताने लगता है। ये सुनते हमारे एमसी बोलते हैं यार बताओ यार, तुम जब बताओगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ना। हाँ यार मेरा नाम तुम जानते ही हो और अब से मैं तुम्हारा नाम जियाओ है ही रख देता हूँ। ये सुनने बाद भूत रोने लगता है, बोलते अब से मेरा भी नाम है। तभी हमारे एमसी बोलते क्या तुमको ये नाम पसंद है, क्या तुम इस नाम को एक्सेप्ट करते हो। ये सुनने बाद बोलते कि हाँ अब से मेरा नाम जियाओ ही है, ये ठीक है। तभी जो हमारा एमसी होता है इसके सामने गोले करता है और जैसे ही इस गोले करता है ये जो बंदा होता है भूत होता है उस गोले के अंदर कैद हो जाता है। जैसे कैद होता है चिल्लाते हुए बोलते साला तू साले जितने भी ह्यूमन होते हैं मैंने उस पर कभी भी ट्रस्ट करा ही नहीं जाता, ह्यूमन हमेशा झूठ ही बोलते हैं। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है हाँ यार ह्यूमन झूठ बोलते हैं क्योंकि मैं भी ह्यूमन तो मैं भी झूठ बोलूँगा। तभी हमारे एमसी बोलते हैं मेरा काम हो चुका। तभी हमारे एमसी का जो मोबाइल होता है उस पर नोटिफिकेशन आता है, तो बताइए जल्दी ये बताओ भाई तुम अपने काम को कर लियो या फिर नहीं किया। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है भाई मैं नहीं किया। इतने करने के बाद जो हमारा एमसी होता है नहीं क्यूए हुए पे क्लिक कर देना है और हमारे एमसी बोलते हैं यार मैं बहुत ज़्यादा भूखा हो चुका, चलो सबसे पहले कहीं चलते हैं, चल खाना पीना खाते हैं यार। पहले खाना पीना तो खाना चाहिए, उसके बाद दिखाया जाता है सिंचुरी कंस्ट्रक्शन साइट के सीन को, जहाँ पर कोई बोलता है कि भाई हमने देखो यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रेजर ढूंढा है। ये सुनने बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है क्या कोई ये एंटिक चीज़ है। तभी दूसरा बोलता है बंदा बोलता है कि यार ये इस चीज़ को हम बेचेंगे तो कम से कम हमको 500 पाउंड सब मिल ही जाएंगे। ये सुनने बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हाँ यार हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तभी दिखाई जाती है ये सभी लोग एक घड़े को निकाल लिए होते हैं। जब वो बोलते कि देखने से ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है शायद ये कोई एंटीक होगा। तभी दूसरा बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने समय में इसमें अचार रखा गया हो, ये शायद कोई अचार का जार होगा। ये सुना बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है चलो चल कर देखते हैं। नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई वाइन का जार होगा। तभी एक और व्यक्ति जो होता है आगे तब बढ़ने लगता है, हम बोलते हुए बोलते हैं चलो इसको खोल कर ही देख लेते हैं। ये सुने बाद पीछे वाले व्यक्ति बोलते हैं यार ध्यान से, ऐसा लगे ये कोई अजीब सी चीज़ है। तभी ये जो बंदा होता है जाक, वो जो जार होता है उसको मतलब बहुत सारा सील लगाई गई होती है और उन सभी सील को हटाने लगता है। बोला कि आखिर ये सभी चीज़ें क्या है जिस पे बहुत सारी अजीब सी चीज़ें लिखी होती है। और ये जो बंदा होता है वो सभी सीलों को निकाल कर रख देता है। ये देखते हुए बाहर के व्यक्ति बोला कि भाई उसके अंदर क्या है हमें बताओ तो। तभी दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि अरे अरे भाई तू क्या हुआ, तू बाहर आ चुका है लू। ये सुनने के बाद दूसरा व्यक्ति बोल रहा है भाई पीछे तो देख ले हम सभी है। तभी अचानक से ही कुछ खून की बूंदें नीचे तड़पने लगती है और दिखाया जाता है ये जो बंदा जिसने जार को खोला होता है इसकी सभी एनर्जी को कोई और चूस लिया होता है। उसके बाद सेम से ब्रो दिखाया जाता है किसी और को जो कि बोल रहा होता है यार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। उसके बाद ये अपने मोबाइल पर देखते हुए बोल रहा है कि यार 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 आज यहाँ पे बारिश क्यों हो रही है, मुझे जल्दी से जाना होगा। दिखाया जाता है ये कोई लड़की होती है जो कि बाइक राइडिंग कर रही होती है और ये डिलीवरी का काम कर रही होती है, जो कि बोलती है कि फाइनली मुझे यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिला, अगर मैं लेट हो जाऊँगी तो ऑर्डर भी मुझे छूट जाएगा, जल्दी से मुझे आगे जाना होगा। इतना करने के बाद बाइक को तेज़ करती है और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि ये जो आधी रोड
रात हो चुकी है और रोड पूरे से खाली है। मैं यहाँ पर जल्दी से जा सकती हूँ। इतना करने के बाद वो अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा लेती है और सामने की तरफ जाते ही तो अचानक से इसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो किसी चीज़ से टकराने के बाद आराम से ज़मीन पर गिर जाती है और ज़मीन पर किसी गिरते हुए घसीटते हुए कुछ दूर चली जाती है, जहाँ पे इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। इसके मुँह से ब्लड आ रहा होता है। जब वो सामने की तरफ देखती है कि सामने की तरफ कुछ पंजे के निशान देखिए इसको दिखाई दे रहे थे। इसको देखते हुए बोलती कि आखिर ये चीज़ क्या है। उसके बाद ये जो लड़की होती है अपने मन ही मन में सोच रही होती है उस सुबह जो जियाओ है। और दोस्तों हाँ, ये जो लड़की है इसका नाम जियाओ रैन है। हम इसको जियाओ ही बोलेंगे। जब कोई बोलता है जियाओ उठो जरा, और दिखाई जाती है एक औरत को जो कि इसको बहुत तेजी से उठा रही होती है, दरवाजे पर पीट रही होती है, जो कि बोलते है सीरियसली तुम इतनी देर तक सोती रहती हो क्या, तुम्हें कोई काम वाम नहीं कर रहा है। कहते तो जो औरत होती है गेट को खोल देती है, बोल दे कि देखो यार तुम जल्दी से यहाँ पर काम करो वरना तुम हमारे घर को छोड़ कर चली जाओ। और दिखाई जाती है जो औरत होती है वहाँ पर अपने जो दरवाजा होता है उसको बंद करके बाहर जाने लगती है। जाते हुए बोल दिया कि देखो जल्दी से तुम उठ जाओ वरना देख लो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तुम आधी रात तो बाहर क्या काम करती हो, जैसा कि तुम्हारा फादर था तुम भी अपने फादर की तरह बहुत ज़्यादा कचड़ी। दिखाई जाती है औरत को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, बोलते कि ये इसका जो फादर है मेरा सिबलिंग लगेगा, लेकिन क्या करे मुझे इसको रखना पड़ा है। क्या बकवास बात है। इतने गरम बाजू जो औरत होती है गुस्से से दरवाजे को बंद कर देती है। दिखाया जाता है हमारे जाओ का जो कि ये जो मानवा है इसके अंदर मेन कैरेक्टर ये भी है, जो कि हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड बनने की शायद भविष्य में देखने में मजा आएगा। जहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर यानी जिया होती है उठती है, जो कि बोलती कि ये क्या हो गया यार, मुझे यहाँ पर और लगता है कि मैं लंबे समय तक और यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जितनी भी बाकी आंटियाँ उनकी तरह ये भी मुझे अपने घर से निकाल देगी। और वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि यार अभी भी मैं अभी सिर्फ आधे रास्ते पे हूँ, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पैसा कुछ बचा नहीं पाया हूँ और मैं अभी भी उस औरत को ढूंढ नहीं पाया हूँ। इससे एक बार मैं उस औरत को ढूंढ तब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करवाने वाली हूँ। जहाँ पे ये जो लड़की होती है यानी जिया होती है एक तस्वीर को देखती है, तस्वीर को देखती हुए बोलती है कि देखो यही औरत है जिसके ऊपर हमारे जिया ने पूरी तरह से उसका जो फेस होता है उसको पूरी तरह से खराब कर दिया होता है। जहाँ पर बोलते कि बगल वाले जो इसका व्यक्ति है वो मेरा फादर है और मैं आशा करती हूँ मेरा फादर हेवन में अच्छी तरह से होंगे और मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला हूँ। तभी सीन से दिखाया जाता है बाहर का जो कोई अंडे फरोस रहा होता है, जो कि बोलता है भाई जी ये जो अंडा है इसको जल्दी खा लें वरना ये गर्म से ठंडा हो जाएगा। दिखाया जाता है इसका हस्बैंड को, ये जो औरत होती है इसके हस्बैंड को, जहाँ पे औरत बोल रही थी देखो यार मैं बाहर जा रही हूँ मुझे कुछ काम है, बाहर से कुछ काम चीज़ें लानी है इसलिए तुम खाकर अपने जो काम है उस पर चले जाओ। ये सुनने बाद ये आदमी बोलता है हाँ यार ये चला जाऊँगा, हमारी छोटी सी हमारी बच्ची उस पर ज़्यादा दबाव मत डालो, मैं उसका ज़्यादा से अच्छी तरह से ध्यान रख लूँगा। ये सुनने बाद बोलती यार देखो यार बहुत जल्दी आप बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो बोल रही होती कि मैं उस पर दबाव नहीं डाल रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बड़ी हो चुकी वो कुछ काम वाम करे, काम करने के बाद कुछ पैसा उसे जुटाए खुद के लिए रखे, लेकिन क्या वो कुछ भी नहीं करती है, दिन भर सोती बैठी रहती है। ये देखते हुए वो जो अंकल होता है बोलता है यार तुम बाहर चले जाओ तुम्हारी आंटी आ चुकी है। ये सुनने के बाद हमारी जिया भी जो दरवाजा होता है खोल लेती है और खोलते हुए बोलते गुड मॉर्निंग अंकल जी। कि यार ये अभी जो बेबी थी यानी जो मेरी आंटी थी मैं उनसे छुप नहीं रही थी। ये सुनने बाद अंकल जी बोलते हैं ठीक है जाकर तुम ये जो पहले अपने ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद जाकर सबसे पहले तुम्हें अपने मुँह तो दो, बिना मुँह धोए पे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। ये सुनने के बाद वो भी जाती है अपने मुँह हाथ को धोने लगती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका जो अंकल है बहुत ज़्यादा ठरकी आदमी है और जैसे हमारी जो जिया होती है अपने इस फेस को दूर होती है, इसका जो अंकल होता है बाहर आ गया होता है और जिया को पीछे वाले को तार रहा होता है और तारते हुए बहुत खतरनाक सी स्माइल भी दे रहा होता है। तो ये जिया होती है सामने की तरफ देखती है और सामने की तरफ उसके शीशे के अंदर उसका जो अंकल होता है इसकी तस्वीर दिखाई दे रहा होता है। उसका अंकल पीछे भी खड़ा होता है जो कि इसको बहुत गुरुत्व से देख रहा होता है। ये देखते हो जिया बोलते हैं सेकंड अंकल, ये सुनकर सेकंड अंकल बोलते कि ओहो हो मैं तुम्हें बुलाने आया था कि तुम इतनी लंबे समय तक फेस को वॉश क्यों करे, आकर खाना वाना खा लो, ये जो खाना है ठंडा हो जाएगा। ये सुने बाद हमारे जिया बोल दे कि अंकल आपने तो मुझे डरा दिया और आप मुझे यहाँ पे इतनी अचानक से क्यों आ गए, आप अचानक से मेरे पीछे आएंगे तो मेरे किडनी में ही गुर्दा आ जाएगा। ये सुनने बाद अंकल बोल दे कि यार देखो मैं अगली बार से ये सभी चीज़ों का ध्यान दूंगा। तभी जो जिया होती है बोले ठीक है अंकल। तभी जो अंकल होते हैं सब कुछ चीज़ को उठा लेते और जियाओ के बगल से उठाते हैं जो कि उस गुब्बारे को टच कर रहा होता है। जहाँ पर जो उसका अंकल बोलते हैं कि देखो यार तुम्हारे हाथ में बहुत ज़्यादा गीला हुआ है, चलो मैं तुम्हारे हाथ को सुखाने में मदद करता हूँ। इतना करने के बाद जियाओ के कानों के पास आ जाते हैं, बोलते हैं जियाओ तुम्हारे हेयर का जो स्मेल है बहुत ज़्यादा अच्छा है और बोलते हैं कि क्या तुम अच्छी तरह से मज़े कर रही हो ना। ये सुनने के बाद जियाओ बोलते कि अंकल आपको कहने का क्या मतलब। ये सुनने बाद अंकल बोलते देखो यार पलक झपकाने का समय देखो, तुम इतने समय में इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई, कम से कम तुम अभी 18 साल की हो ही गई होगी। इतने बाद वो बोलते कि देखो यार मुझे पता है कि तुम काम क्या करती हो, तुम आधी रात को काम करने के लिए जाती हो ना, और मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे जो फ़ोन है उसको चेक किया था तुमने वहाँ पर
कम से कम 50,000 से अधिक जो पैसे उसको जुटा लिए। और ये बोल रहे कि तुम आधी रात को इतनी यंग एज में बाहर काम करती हो। मुझे पता है कि इतनी आधी रात को इतनी बाहर क्या काम किया जाता है और क्या काम करने पे कितने सारे पैसे मिलते हैं। इतने के बाद उसके कानों के पास आ जाते हैं। आते हुए जो बंदा होता है बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझे खुश करोगे? अगर तुम मुझे खुश करोगे तो तुम्हें जितने सारे पैसे की ज़रूरत होगी वो सभी पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद हमारी जो जिया होती है बोलती कि ओरिजिनली मैंने सोचा था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मेरे बाकी रिलेटिव की तरह नहीं होंगे, लेकिन साले बूढ़े तू भी वैसा ही। इतने करने के बाद जो हमारी जिया होती है अपने घुटने को उसके गोटे पर मारती है। और ये देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल रही थी दोस्तों, जहाँ पर जिया बोलती कि तू भी एक बीस्ट है। इतने करने के बाद जो हमारी जिया होती है वहाँ से जान लगती है। जब दिखाई देते हैं जो अंकल होते हैं उनका मुँह से झाग निकल गया होता है। जहाँ पर हमारी जिया वो बोलती है कि जाकर मुझे और कोई जगह ढूंढना होगा। तभी जिया होती है अपने लगेज लेकर बाहर आ गई होती है। जहाँ वो बाहर आ गई होती है इसको बहुत ज़्यादा भूख भी लगा होता है। जहाँ पर भूख के कारण बोलती है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे पहले कहीं ऐसी जगह ढूंढना होगा जहाँ पर मैं खाना पीना खा सकूँ। तभी जिया को किसी और चीज़ पर नजर आती है जहाँ पर दिखती है कि कोई और जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होते हैं और उसे बहुत अच्छी तरह से खिला पिला रहे होते हैं। ये देखने के बाद हमारी जो प्यारी सी जिया होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। बोलती है कि ठीक है इन सभी को काम करना है, तो मुझे खुद को मोटिवेट रखना है, मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्क कर पैसे कमाना है, मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊँगी। मेरा गोल है कि मुझे कम से कम 100 आरएमबी कमाना है। उसका दिखाया जाता है जिया जो होती है 9 बजे फ़ोटो शूट करती है और 9 बजे फ़ोटो शूट करने के बाद तेज़ी से निकल जाती है और 1:10 पर वह बहुत तेज़ी से जाती है, बोले कि मैं रास्ते से हटो। इतने करने के बाद वो कहीं और आ जाती है जहाँ पे वो कोई दुकान के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो कि बोलते हैं मास्टर प्लीज़ अपने मील को एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही कर जिया होती है अपने बहुत सारे काम कर रही होती है। जो जिया होती है बाद में बोली कि अंकल क्या आप मेरे लगेज का ध्यान रखेंगे, मुझे डिलीवरी करने जाना है और मैं आधे घंटे के बाद आ जाऊँगी, कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे के बाद भी आ जाऊँगी। आप मेरे जो लगेज उसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इतना कहने के बाद जिया अपनी बाइक उठाती है वहाँ से चली जाती है। बोली कि मुझे बहुत ही ज़्यादा काम करना है। ये देखते हुए अंकल बोल देंगे ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। जहाँ पर जो इसका अंकल का साथी होता है बोलता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन ये पे फूड की डिलीवरी क्यों करी। ये सुनने के बाद जो हमारे अंकल जी होते हैं बोलते हैं कि देखो यार जो लड़की बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और ये डिलीवरी काम ही नहीं करती, यहाँ पर बहुत सारे काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये लड़की मेरी बेटी क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की है और देखो ये कितनी अच्छी तरह से मोटरसाइकिल भी चला रही है। दिखाया जाता है जिया को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी होती है और हमारे एमसी को भी दिखाया जाता है जो कि अपने खाने को खा रहा होता है और खाने खाते हुए बोलते हैं कि मुझे खाने में मज़ा आ रहा है। तभी जिया जो होती है हमारे एमसी के बगल से गुजरती है और जैसे ही जिया हमारे एमसी के बगल गुजरती है, एमसी के पास एक कंपास होता है जो कि उसको कुछ चीज़ें दिखाने लगता है और हमारे एमसी के जो कंपास होता है उसके अंदर से लाल थ्रेड निकल रहे होते हैं, जो कि सीधे जो लाल थ्रेड होता है हमारे एमसी का पीछा करने लगता है और लाल थ्रेड भीड़ से बीच में जाते हुए जिया के ऊपर जा रहे होते हैं। इसको देखते हुए हमारे एमसी बोलता है क्या 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 ये तो यही चीज़ है, मेरे मास्टर ने बोला था कि जिस पे लाल थ्रेड आएंगे वो जरूरी मार जाएगा। इसका मतलब ये है कि लड़की आज मारी जाएगी। इसके बाद जो अपना एमसी होता है जिया को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जिसके कारण हमारा एमसी होता है जिया को नहीं ढूंढ पाता। बोलता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है मैं उसका हेल्प नहीं कर सकता, उसकी डेस्टिनी कि वो आज यहाँ पर मारी जाएगी इसलिए मैं उसका हेल्प नहीं करूँगा। तभी जो हमारा एमसी होता है उसका फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, ये देखते हुए हमारा एमसी भी नोटिफिकेशन चेक करने लगता है जहाँ वो बोलता है कि तुमको एक ऑर्डर मिला है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है क्या मुझे एक ऑर्डर मिला है, ये एक अर्जेंट मिशन है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक मिशन है, मुझे इसका एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमारा एमसी जो मिशन होता है इसका क्लास को देखता है जो कि क्लास ए का मिशन होता है। इसको देखते हुए हमारा एमसी बोलता है क्या क्लास ए का मिशन है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिशन है। इतना करने के बाद हमारा एमसी बहुत खतरनाक स्माइल करता है। उसके बाद दोस्तों कौन सेक्टर साइड का सीन का चेंज होता है जहाँ पर दिखाया जाता है सभी लोग बोल रहे थे कि जल्दी से यहाँ पर भागो, यहाँ पर गजब चीज़ें हो चुकी है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। इतना करने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वो तेजी से इन सभी के पास आ जाते हैं और सभी के पास आते हुए बोले क्या हुआ ये बड़े जार के साथ। ये सुनने के बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है कि आखिर वो लू कहाँ है, आखिर वो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे और उसके जितने साथी थे वो कहाँ है। तभी एक आदमी बोलते हैं कि भाई ये आगे तो दो, आगे उन सभी के कपड़े लेकिन वो सभी दिखाई नहीं दे रहे। इतने के बाद वो जो व्यक्ति होते हैं वो जार की तरफ जो पॉइंट आउट करने लगता है और सभी लोग इस जार की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। हम बोले कि आखिर यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें क्यों हो चुकी है, आखिर उन सभी के कपड़े हैं लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर कहाँ है। तब दिखाया जाता है जार के अंदर पानी होता है और पानी उबलने लगते हैं। ये देखते हुए सभी लोग बोलते हैं कि वो पानी क्यों उबल रहा है, आखिर उसके अंदर क्या है।
तभी एक जो बंदा होता है वो जो पानी होता है उसके अंदर जाता है और उसके अंदर देखते हुए बोलता है कि क्या इसके ऊपर कुछ चीज़ें फ्लोट करी। तभी अचानक से वो जो पानी होता है उसके अंदर से एक सर निकलता है और वहाँ पर से बहुत खतरनाक सी इविल सी एनर्जी रिलीज होती है जो कि ऊपर की तरफ जाती है और दिखाया जाता है इस एनर्जी के अंदर एक बंदा होता है जिसको देखते हुए सभी लोग घबरा गए होते हैं और वो जो बंदा होता है जार के ऊपर ही खड़ा हो जाता है और ये बहुत खतरनाक सा भूत होता है जो कि बहुत खतरनाक रोर करता है इन सभी पे, जिसके कारण ये सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखते हुए जो भूत होता है इन सभी के भी एनर्जी को चूसने लगते हैं, जेकर ये सभी लोग भी कंकाल बनने लगते हैं और सभी लोगों को ये गेंद की तरफ एक दूसरे में चिपका देता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने चींटी को देखा होगा, जैसे चींटी ने अपने सभी साथियों को एक दूसरे से चिपका दिया तो वैसे ही इसने सभी को चिपका दिया होता है और इन सभी को चिपकाने के बाद हवा में उठा लेती है और इन सभी की एनर्जी को एक साथ ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जेकर इन सभी लोगों की जो बॉडी होती है वो आपसे खत्म होने लगती है और इन सभी का मुंह से भी ब्लड आते हैं और इन सभी की बॉडी वहाँ पर राख बनकर धुएं में उड़ जाती है। जिसके बाद वो जो भूत होता है नीचे आता है और नीचे आने के बाद ये जो भूत होता है वहाँ पे इवॉल्व करने लगता है और एक खतरनाक से भूत के अंदर इवॉल्व हो गए होते हैं जिसका फेस भी देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और दोस्तों अपने ये जो भूत होता है इसके जो कंधे पर आपने एक नेल देखा होगा और नेल एक ऐसी चीज़ है जो कि भूत की जो पावर होती है उसको सप्रेस करती है। पास्ट में ये जो भूत होता है इसको सप्रेस करने के लिए इसके ऊपर नेल लगाया गया होता है। उसके बाद ये जो भूत होता है इसके मटके के अंदर बंद करके कैद कर दिया गया होता है। उसके बाद वो जो भूत होता है अपने हाथों को देखने लगता है, हाथों को देखते हुए बोलता है कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मैं कहाँ गया, आखिर मैं इससे कैसे बन गया। तभी जो भूत होता है उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरती और वहाँ पर बारिश शुरू हो गई होती है। तभी दिखाया जाता है भूत को कुछ पास्ट की चीज़ें याद आ रही होती है, जहाँ पर कुछ लोग इसको घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं। घसीट कर लेकर जाने के बाद इसको काट पीट दिए होते हैं, जिसके बाद यह जो आदमी होता है बहुत खतरनाक तरीके से हंस रहा होता है और हंसने के बाद दोबारा से अपने होश में आ जाता है और हंसते हुए बोलते कि हे भगवान, और बहुत तेज चीखता है ये नाम लेने के बाद। उसके बाद जो भूत होता है उसका अपने नेल की तरफ देखता है। उसके बाद इस जो भूत होता है इसके मुंह से ब्लड आने लगता है क्योंकि इस भूत ने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया होता है। जिस कारण ये जो नेल होता है इसमें बहुत खतरनाक प्रेशर डालता है इसके, इसीलिए ये जो भूत होता है इसका मुंह से ब्लड आ रहा होता है। उसके बाद भूत नीचे गिर जाता है, नीचे गिरते हुए बोलता है कि ये जो नेल है मेरी पावर को बहुत खतरनाक तरीके से सप्रेस कर है, नहीं मुझे कोई और रास्ता ढूंढना है जिसके बाद ये इस नेल को मैं अपने बॉडी से बाहर ना पाऊँ। तभी जो भूत होता है सामने की तरफ जाना लगता है, सामने की तरफ जाते हुए बोलते कि यहाँ पर मैंने जितने सारे लोग थे सभी को मार दिया। इतने बाद जो भूत होता है आगे की तरफ देखता है और आगे की तरफ हमारे इसको एमसी दिखाई देते हैं और जैसे ही हमारे एमसी को देखता है बहुत डर जाता है क्योंकि हमारे एमसी से बहुत खतरनाक पावर आ रही होती है। इसको देखते हुए भूत बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इससे बच कर भाग नहीं सकता हूँ। तो ये बोल दे कि मेरी जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर ये जो नेट है लगाई गई, मेरा स्टैंड भी इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये जो बंदा है इसका पावर बहुत खतरनाक है। ये बंदे से मैं ऐसे ही नहीं बच पाऊंगा, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिसके बाद मैं इस बंदे से बच जाऊँ। तो भूत बोलता है मुझे मुझे इतने सालों से ऐसे ही दर्द में रखा गया है, उन सभी दर्द का मैं जो बदला है इन सभी को दोबारा से लौटाने वाला हूँ। बाद भूत होता है आगे तब जाना था, आगे तब जाते हुए बोले कि कम से कम 1000 साल हो गए होंगे, मैं तुम सभी को ढूंढूंगा। तभी जो भूत तेईस आगे तब जाता है और जैसे आगे तब जाता है इससे हमारी जो जिया होती है टकरा जाती है। दरअसल जिया का एक्सीडेंट इसी भूत के कारण हुआ होता है दोस्तों। उसके बाद वो जो भूत होता है हमारे जियाओ से टकराने बाद जिसके कारण जियाओ को एक्सीडेंट हो गया होता है। एक जियाओ की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, भूत धीरे धीरे जियाओ की तरफ बढ़ रहा होता है, बढ़ते हुए बोलते हैं कि आधी रात को मेरे सामने इतनी खतरनाक सी लाइट कैसे आ गई। उसके बाद बोलता है हमारे जियाओ को देखते हुए कि क्या इसने मुझे पकड़ लिया, लेकिन ये देखने से तो एक और लग रही है और ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके ऊपर एक कैद करना होगा। तभी जो भूत जियाओ के पास चला जाता है, बोला कि उस पर्सन का जो हो रहा है मेरे पास जल्दी जल्दी आ रहा है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। नहीं मेरे पास इस सिचुएशन में और भी कोई चीज़ नहीं है, मुझे इसी रास्ते को करना होगा। इतना करने बाद वो सीधे जियाओ के पास आ जाता है और जियाओ भी इस भूत को देख रही होती है। जहाँ पर हमें बताया जाता है कोई भी ऑर्डिनरी आदमी ड्यूमन स्पीड को नहीं देख पा रहा है, लेकिन जो हमारी जियाओ होती है ड्यूमन स्पीड को देख पा रही है, इसका मतलब हमारी जियाओ है वो भी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं। तभी जियाओ उस भूत को देखती है और देखते देखते वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी वो जो भूत होता है अपने अंदर से हरी कलर की एनर्जी को निकालता है जो कि जियाओ को धीरे धीरे घेरी होती है और धीरे धीरे पूरी तरह से जियाओ के ऊपर पूरी तरह से घेर जाती है। उसके बाद जो भूत होता है अपने बॉडी को छोड़ने के बाद जियाओ की बॉडी के अंदर प्रवेश कर दिया गया होता है और जैसे ही भूत अपने बॉडी को छोड़ा होता है भूत के ऊपर जो नेल लगा जियाओ के हार्ट के पास चले जाते हैं और जियाओ का जो हार्ट होता है उसके अंदर अपना जो घर होता है उसे बांधना रखते हैं और जियाओ के हार्ट कब्जा कब्जा करने के बाद वो जो भूत होता है अपनी आंखों को खोल लेता है।
लेकिन अब भी हम इसको, चलो दोस्तों हम इसको डीमन ही बोलेंगे। जहाँ पे जो डीमन होता है सामने की तरफ देखते हैं और सामने की तरफ देखते हैं कि जो हमारे एमसी होता है वहाँ पे आ गए होते हैं। जो हमारे एमसी होते हैं वहाँ पर आने के बाद सीधे वो जो वाइन जार होता है उसके पास चले जाते हैं और जाते हुए बोल रहे कि ये देखो यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। और मैं एमसी बोल रहा कि यार ये कंस्ट्रक्शन साइट यहीं पे वो जो भूत होता है मुझे उसका ऑरा मुझे महसूस हुआ था, लेकिन मेरे आने से पहले यहाँ पे इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, वो भी इतने कम समय में। आखिर वो जो भूत कितने ज़्यादा पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है डेमन को जो कि वहाँ से जार होता है और आगे की तरफ जार होता है और वहाँ पे बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी और डेमन के ऊपर यानी जियाओ के ऊपर में बहुत खतरनाक सी सिंह आ गई होती और वही डेमन का सिंह होता है जो कि जियाओ के ऊपर कब्जा किया होता है। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है हमको एक बिल्ले को जो कि जियाओ के बगल से जा रहा होता है और जियाओ को घूर रहता है यानी उस डेमन को घूर होता है और धीरे धीरे डेमन की फिगर जो होती है पूरी तरह से जो बिल्ला होता है देख लेता है। उसके बाद जो बिल्ला होता है पीछे चल जाता है और ये भी कोई ऑर्डिनरी बिल्ला नहीं है, ये भी एक भूत है जो कि बोलता है क्या यहाँ पर कम से कम 100 साल पुरानी यहाँ पर एक भूत अपेयर हुए। इतना बाद जो बिल्ला होता है बहुत भयानक सा रूप में यानी बड़े बड़े रूप में आ जाता है और बोल रहा है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये भी अपनी बहुत ज़्यादा कमजोर अवस्था में, ऐसा लग रहा है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा है जो उठा सकता हूँ। जैसे कि मैंने रूमर सुना था अगर मैंने एक बार ये जो लड़की है यानी जो भूत है इसका पूरी स्पेस में एनर्जी को अपना अंदर डाइवर्ट कर लिया तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। तभी वो जो बिल्ला होता है सीधे हमारे जिया पर अटैक करता है। ये देखने के बाद यानी बिल्ला है यानी जिया, यार मैं कंफ्यूज हो गया ना जिया बोलूँ या फिर डिबन बोलूँ। जहाँ पर मैं जिया बोल दे ठीक है अब मैं बिल्ले में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना करने के बाद जो जिया होती है एक बहुत खतरनाक अटैक करती है और अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि बिल्ले के बॉडी के आर पार होने के बाद सीधे खंभे से अटैक रहता है और जियाओ के पावर के कारण ये जो बिल्ला होता है दो भागों में खड़ गया होता है। जहाँ पर ये बिल्ला बोलते हैं कि नहीं इसकी स्पीच होने जी देखने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी लेकिन ये तो बहुत खतरनाक बहुत पावरफुल है। ये तो अपने सिर्फ फिंगर से मेरी ऐसी हालत करती है। अब मुझे क्या करना चाहिए साला, मैं ह्यूमन के पास ही रहना चाहिए क्योंकि वो लोग मुझे खाना तो दे देते थे, मैं बिना खाए पिए ही यहाँ पर मरा जाऊँगा। तभी कोई बोल दे कि वो आ चुकी है, हाँ मेरी पार मेरे पास आ चुकी है। ये बोलने वाला कोई और नहीं ये जिया होती है। जियाओ के अंदर छुपा हुआ डिमन होता है जहाँ पर जियाओ बोलती है कि जो वुमेन की बॉडी है इसका मर्ज होने के बाद मेरे ऊपर ही वो जो नेल थी वो भी हट गई जिसके कारण मेरी बॉडी की जितनी भी पार्ट थी वो मेरे पास आ गई है। अब मुझे किसी भीड़ भाड़ वाले जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर मैं किसी और नई बॉडी को तलाश करूंगी। इतने के बाद जियाओ जो होती है वहाँ पर से एक जंप लगाती है और जैसे जंप लगाती है सीधे एक बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है जहाँ पर जाते हुए बोलते कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के आसपास बहुत बड़ा शहर है। ऐसा लग रहा है कि मुझे वहीं पर जाना होगा। तभी जो जियाओ जो होती है वो आ गई होती है एक छत के ऊपर और नीचे की तरफ दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खेल कूद कर रहे होते हैं। इसको देखते हुए जो जिया होती है बोलते कि मैं हजारों साल तक एक जार के अंदर ट्रैप थी लेकिन इन देखो इन सभी के जितने भी रिलेटिव थे ये सभी लोग यहाँ पर मजे कर रहे थे इतने अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने के बाद। नहीं ऐसा लग रहा है वो सभी लोग तो मारे गए होंगे लेकिन उन सभी के डेसिडेंट यानी उन विलेजर्स का रेसिडेंट यही लोग होंगे, इसलिए मैं इन सभी को यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। इतना करने के बाद जो जिया होती है मेरे से वही ग्रीन एनर्जी को रिलीज करने लगती है जिसके कारण वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं उन सभी को अचानक सफोकेशन महसूस होने लगता है और उन सभी को बॉडी से वही ग्रीन कलर की जो एनर्जी होती है वो रिलीज होने लगती है और सीधे रिलीज होने के बाद हवा में जाने लगती है और उन सभी की जो एनर्जी होती है वो जिया वो अपने अंदर डाइवर्ट करने लगती है।